माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर आया हूं। और यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर बेस है। क्योंकि जानते हो बच्चों, पिछले वीडियो में मैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ाया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सारी बात डिस्कशन किया। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फार्मूला का डेरिवेशन कराया, बाकायदे समझाया था। अब उसको न्यूमेरिकल के रूप में देखा जाए तो और आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। और यह न्यूमेरिकल उसी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पर बेस है, उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर थ्योरी बेस है, जिसमें बार बार प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू आपको रखना पड़ेगा, कहीं फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मैंने बताया था एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? फ्रीक्वेंसी, लाइट की इंटेंसिटी नहीं। लाइट की इंटेंसिटी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? नंबर ऑफ फोटॉन के लिए। मेरी डिस्कशन जो है पिछले वीडियो में हो चुकी है। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन जब इंटेंसिटी बढ़ेगी तो एनर्जी नहीं बढ़ेगी। क्या बढ़ेगा? नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ेंगे। ये है। तो देखिए यहां पर न्यूमेरिकल है बड़ा अच्छा। हाँ तो बेटा देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। और खूब सब ध्यान से क्वेश्चन को लगाने के पहले खूब ध्यान से एक बार दोबारा पढ़ो। देखिए क्या क्या इसमें है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। क्या कैलकुलेट करना है? फ्रीक्वेंसी, जिसको न्यू कहते हैं, न्यू का सिंबल है, और एनर्जी जिसका सिंबल ई है। और ई इजकल टू एच इंटू न्यू होता है। एच कांस्टेंट है, उसको तो देगा ही नहीं सवाल में, उसको वैल्यू लर्न होना चाहिए। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ ए फोटॉन ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। है ना प्यारे बच्चों? आपको पूरे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सिर्फ वेवलेंथ यानी लैम्डा की वैल्यू दी गई है। तो मैंने बताया था पिछली वीडियो में डिस्कशन करते समय कि यह जो एंगस्ट्रॉम में वैल्यू है, 1 एंगस्ट्रॉम इजकल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो वेवलेंथ लैम्डा दिया है प्यारे बच्चों 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको यहीं पर कन्वर्ट कर लो, 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो गया। तो एक तो काम ये बन गया, पहले लैम्डा को दुरुस्त कर लिया, वेवलेंथ को। अच्छा, यू माइट बी नोइंग द वेलोसिटी ऑफ लाइट। सी, वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको पता है। लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है? बार बार मैं बताया हूँ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी काम बन गया। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है बेटा? चूंकि सी इजकल टू क्या होता है? लैम्डा इंटू न्यू, है ना? सी इजकल टू लैम्डा इंटू न्यू होता है कि नहीं? तो अब आप जो है न्यू की वैल्यू निकाल लो यहाँ पर, चूंकि न्यू ही तो पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछा है। तो न्यू इजकल टू सी अपॉन लैम्डा। सी पता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। लैम्डा भी मालूम हो गया, लैम्डा आपने बना लिया मीटर में, वैल्यू रख दिया। सी की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गया। और ये जो बना है नीचे, ये वेवलेंथ जो लैम्डा की वैल्यू दिया है एंगस्ट्रॉम में, को कन्वर्ट किया मीटर में। बस क्या है, डिवाइड कर दिया, आ गया क्या? 5 × 10⁻14 पर सेकेंड। एक आंसर आ गया, ये फ्रीक्वेंसी निकल आई। अच्छा, अब फिर मांगा जा रहा है आपसे एनर्जी। तो प्यारे बच्चों, एनर्जी का फार्मूला है ई इजकल टू एच इंटू न्यू। तो न्यू तो निकाल लिया तुमने ना, यहाँ पर 5 × 10⁻14। अब क्या याद होना चाहिए? ये प्लांक्स कांस्टेंट 6.626
S25 भी होता है ना, अपना अपना ये है। तो कभी किसी किसी किताब में 6.626 मिलता है, किसी किसी किताब में 6.626 मिलता है, 5 भी रहता है यहाँ पर, यहाँ 5 भी है। तो 10⁻34 जूल सेकेंड है ना। और ये तो हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये वाला जो वैल्यू है बेटा, ये फ्रीक्वेंसी अभी निकाले हो 5 × 10⁻14। बस क्या है, ये जूल सेकेंड है, जूल पर, ये जूल सेकेंड है, ये पर सेकेंड है। ये नीचे सेकेंड हो जाए, सेकेंड सेकेंड कट जाएगा और मल्टीप्लाई कर दोगे, पूरा वैल्यू आपका आ जाएगा 3.3125 10⁻19 जूल एनर्जी आ गई। इस तरह से ये आंसर आ गया। अब ये फ्रीक्वेंसी की आंसर आ गया। अब अगला सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते रहिए। हाँ, a 100 watt bulb emits monochromatic light of wavelength 400 नैनोमीटर। मोनोक्रोमेटिक माने एक रंग की लाइट, मोनो माने एक 100 वाट का बल्ब है, उसमें से एक रंग की लाइट निकल रही है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है ना। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या है, उससे उस पर ना जाओ, कोई एक रंग का होगा। हाँ, वेवलेंथ आपको दे दिया है, वेवलेंथ गिवन 400 नैनोमीटर। अब समझ लीजिए वेवलेंथ आपको नैनोमीटर में दे दिया है कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है, मैंने पहले से बता दिया है ना। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड बाय बल्ब। हाँ, यहाँ पर है ना। तो सबसे पहले तो बेटा ऐसा काम करो कि जो वेवलेंथ, ये नैनोमीटर का ये जो फार्मूला हमने लिख दिया है, वेवलेंथ 1 nm इक्वल टू 10⁻⁹ एम, यानी 1 नैनोमीटर बराबर होता है, इक्वल होता है 10⁻⁹ मीटर। बस यहाँ पर 400 nm है, तो 400 × 10⁻⁹ मीटर, ये भी बदल गया है, ये हो गया लैम्डा की वैल्यू। अच्छा, वाट क्या है, पावर में होता है। जो वाट की वैल्यू है वो पावर में है। पावर क्या होता है जानते हो, वर्क अपॉन टाइम, इसीलिए जूल पर सेकेंड लिखा है। पावर ऑफ बल्ब 100 वाट है ना। तो देखो इसको हम कैसे कर देते हैं, यहाँ पे बना हुआ है पावर इन वाट्स दिया जाए तो एनर्जी इन जूल पर सेकेंड हो जाता है। जितना पावर इन वाट्स होगा उतना एनर्जी इन जूल पर सेकेंड हो जाएगा। देखो जूल पर सेकेंड हो गया, इतनी, यही 100, बस वाट हटा दो, जूल पर सेकेंड लिख दो, ठीक है ना। ये है। तो बेटा सबसे पहले तो आप एनर्जी निकाल लो। जो बल्ब से मोनोक्रोमेटिक लाइट का रेडिएशन हो रहा है, कितनी एनर्जी है, एक फोटान की एनर्जी आप यहाँ पे 1 मैं लिख दिया हूँ, छूट गया था। एनर्जी ऑफ 1 फोटान, एनर्जी ऑफ 1 फोटान, ठीक है ना। यहाँ पर एनर्जी ऑफ 1 फोटान, यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 नीचे लिख दिया हूँ मैं। एनर्जी ऑफ 1 फोटान जो है फोटान, तो E इक्वल टू H इंटू न्यू। अब चूंकि न्यू तो दिया नहीं है, फिर सख्ते में पड़ जाओगी। तो ऐसा काम करो कि न्यू की वैल्यू क्या होती है, C/λ। ये न्यू की वैल्यू कितना होती है, ये लिखा हुआ है C/λ होता है। तो न्यू हटा दो, C/λ लिख दो, तो इसमें क्या हो जाएगा, लाइट का वैल्यू मिल जाएगा। लैम्डा दिया ही है, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है, H कांस्टेंट ही है। बस क्या काम करना है, मार दो, पूरा क्वेश्चन को लगा दो। H की वैल्यू रखा क्या, 6.625 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और C कितना है प्यारे बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। C माने क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट, पता है कांस्टेंट वैल्यू है, यही एक तरह से। अच्छा, अब लैम्डा दे दिया है, फ्रीक्वेंसी अभी भी बनाए हो, 400 × 10⁻⁹ मीटर। बस क्या है, तो अच्छे से कैलकुलेशन बढ़िया मजबूत रखो। तो ये क्या हुआ, पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 4.969 × 10⁻⁹ जूल आ गया। तो ये एक फोटान की एनर्जी है, एक फोटान की।
तो अब इतने में जो 100 वाट का बल्ब है, न जाने कितने फोटान होंगे, है ना। जब इतनी एनर्जी में इतनी एनर्जी एक फोटान की हो रही है, तो 100 जूल पर सेकेंड, जो एक सेकेंड में जो इतनी एनर्जी निकल रही है, उसमें कितने फोटान होंगे। डिवाइड कर दिया तो 2.012 10⁻20 फोटान्स होंगे, 20 फोटान्स होंगे पर सेकेंड। ये 20 फोटान्स पर सेकेंड होंगे, ठीक है ना। ये रहा, यानी एक सेकेंड में इतने फोटान निकलेंगे, एक सेकेंड में इतने फोटान्स होंगे, लेकिन ये फोटान्स पर सेकेंड इस तरह से निकलेंगे। तो ये रहा न्यूमेरिकल। और तीसरा न्यूमेरिकल देखो प्यारे बच्चों, तीसरा न्यूमेरिकल बहुत इजी है, मैंने कराया भी है, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी को लेकर के, और फार्मूला खूब जो है आपको कायदे समझाया है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड व्हेन येलो लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे लाइट का कलर भी दे दिया है, कौन सा, येलो कलर का। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी माने न्यू की वैल्यू 5.2 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड है। फॉल्स ऑन ए सरफेस ऑफ पोटेशियम मेटल, पोटेशियम मेटल पर गिर रही है येलो लाइट। इस फ्रीक्वेंसी की येलो लाइट पोटेशियम के मेटल पर गिर रही है। सीधी सी बात है, क्या निकलेगा वहाँ से, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो उसमें कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। कितनी काइनेटिक एनर्जी हुई, तो यहाँ करा द थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेशियम इज 5 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। तो देखो बेटा, येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू कितना है, न्यू 5.2 इंटू 10⁻14, ये गिवन है, गिवन पर सेकेंड। और थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेशियम ये है न्यू 0, इसको न्यू नॉट भी कहते हैं, 5 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड, ये भी दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, फार्मूला याद करो जो मैं पढ़ाया था, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब ये होता है एच इंटू न्यू माइनस एच इंटू न्यू, ये 0 यानी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी का है, माइनस कर दिया, एच कॉमन ले लिया, तो न्यू माइनस न्यू 0, यानी ये फ्रीक्वेंसी है, ये थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अब दोनों की वैल्यू रख दो। देखो एच की वैल्यू यहाँ हमने रख दिया, न्यू की वैल्यू यहाँ रख दिया है, और थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ है, घटा दिया 5.2 में से 5 घटा दिया, क्योंकि इसका पावर सेम है तो घट जाएगा, तो 0.2 हुआ। और ये एच की कांस्टेंट उसकी वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 1.325 इंटू 10⁻⁻2 जूल्स। इस तरह से आंसर हो गया प्यारे बच्चों। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। वेरी गुड, थैंक यू।